दोस्तों, आज की कहानी है अजब गजब ससुराल की गजब रीतें। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हे भगवान, कैसी बहू है बताओ, घोड़े बेचकर सोती रहती हैं। कमरे से ससुर जी गुजर गए और इसको एहसास तक नहीं हुआ। सासू माँ खुशी पर सिला रही थी। शोर सुनकर खुशी की आंखें खुली तो आंखें मलते हुए उसने सासू माँ की तरफ देखा। अंधियारी सी आंखों से सासू माँ किसी टीवी सीरियल की विलन जैसी सास नजर आ रही थी। फिर कानों में उनकी उकारती आवाज पड़ी तो उसे समझ आया कि उसी की क्लास ली जा रही है। तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? तुम्हारे ससुर 2 बार एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे निकल गए और तुम ऐसे पूरे बिस्तर पर फैलकर सो रही हो। इतनी जोर से दरवाजा भी बजा और तुम्हें होश तक नहीं है। क्या ढोल नगाड़े बजाए जाए तब तुम उठोगी? सास ने आंखें तरेरते हुए कहा। खुशी असमझ में थी। सोच रही थी कि मैं तो अभी काम निपटा कर ही सोई थी। छुट्टी का दिन है और घड़ी की ओर देखा तो 40 मिनट ही बीते थे। अब क्या नया स्यापा है? शादी को महीना भर हुआ है और ये मेरी नींद की दुश्मन हो गई है। अब नींद में भी घूंघट ओढ़ के सोना पड़ेगा क्या? खुशी की खुशी पर नजरें रखनी शुरू हो चुकी थी। उस समय तो कुछ जवाब दिया नहीं खुशी ने, पर खुरापाती दिमाग में एक तरकीब जन्म ले चुकी थी। खुशी चुपचाप उठी और रसोई में चली गई। बताइए माँ, क्या काम है? खुशी ने रसोई में उसके पीछे आती सास से पूछा। सास तुनक कर बोले, काम कोई काम नहीं है। काम की बात ही थी नहीं, पर तुम्हें इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि कोई बड़ा तुम्हारे कमरे से गुजर रहा है तो तुम देख लो। कोई शोर वगैरह घुस जाए तो भी तुम ऐसे ही सोती रहोगी। माँ, कायदे से तो सोते हुए दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था मुझे, पर वह भी आप नहीं करने देती। अब सोते हुए आंखें खुली रख कर तो सोया नहीं जाता। कहने का मन किया खुशी का, पर मानी मन बुदबुदा कर चुपचाप सुनती रही। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सास भी चुपचाप वहां से लौट गई। तभी पड़ोसन आ गई और खुशी उनके पीछे चाय बनाने में व्यस्त हो गई। चाय लेकर गई तो पड़ोसन को कहती हुई सुना, कैसी बहू है आपकी? ना पैर में बिसियां हैं ना सिर पर पल्लू हैं। आजकल की लड़कियां तो बस पढ़ लिख कर खुद को हीरोइन समझती हैं। सास कुछ जवाब देती उससे पहले ही खुशी ने उन्हें बड़ी इज्जत से धार पर धरा दिया। अरे आंटी जी, कल सीखा पड़ोसन की बहू को मैंने जींस टॉप में देखा था। बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही थी। आपके तो वार न्योरे हो गए होंगे ऐसी बहू पाकर, वरना बच्चे होते ही पहले की औरतें जैसी बेडौल और बेढंगी हो जाती थी। आजकल की बहुएं तो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, अपना भी पूरा ध्यान रखती हैं। कितनी खुशी होती होगी ना आपको? खुशी की बात सुनकर पड़ोसन को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वहां से चुपचाप चाय पीकर चली गई। सास के चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ गई, पर सास रूप दिखाते हुए फिर से खुशी पर बरस पड़ी। सही तो कहा उसने, घर में ना सही, अगर कोई बाहर से आया जाया करे तो थोड़ा दिखावा ही कर लिया करो खुशी। मैं जानती हूँ तुम्हें आदत नहीं है, पर एक बार खून भी रिसने लगा था विषयों की वजह से, पर अब तो पहन सकती हो। खुशी का खुरापाती दिमाग फिर जवाब देने को हुआ, पर उसने सिर झुकाकर हामी भरते हुए वहां से खिसकना बेहतर समझा। शाम को सासू माँ को मार्केट का कुछ काम था। खुशी ने अपनी सबसे सुंदर बेली उन्हें दे दी पहनने को और सास खुश होकर चली गई। वापस आई तो उन्हें लड़खड़ाते देखकर खुशी ने उन्हें संभाल कर बैठाया। बेली निकली तो सासू माँ की बिसियों के किए घाव देखकर उनका मन मिसला उठा। माफी मांगते हुए सासू माँ के पैर में दवाई लगाकर उठी तो सासू माँ ने स्नेह से उसकी ओर देखा और कहा, समझ गई, मैं तो तेरी शैतानी जानती हूँ। तुम्हें रोज ऑफिस में परेशानी होती होगी। ये मेरी बिसिया भी संभाल कर मेरी अलमारी में रखाओ।
बिना जख्म दिए भी समझा सकती थी मुझे। खुशी ने सास को गले लगा लिया और रात का खाना खाकर सब सो गए। खुशी सोने लगी तो उसे सास की सुबह वाली बातें याद आ गई। पतिदेव सो चुके थे, उसे उठकर कुछ सूझा और अपने कार्यों को अंजाम देकर वह भी सो गई। सुबह की सुनहरी किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो पतिदेव सिलाते हुए बाहर भागते हुए नजर आए। सब इकट्ठा हो चुके थे। सासू माँ ने पतिदेव से कारण पूछा तो उन्होंने खुशी को आंखें बंद करके दिखाने को कहा। ये क्या है खुशी? ऐसे आंखों पर खुली आंखें बनाने का क्या तात्पर्य है? मेरी धड़कनें सुनो, तुम्हारी भूतिया शक्ल देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। सुबह सुबह कोई ऐसा मजाक करता है भला किसी के साथ? खुशी ने मासूमियत से दिन का किस्सा सबके सामने पतिदेव को कह सुनाया और कहा कि मैं तो आंखें खोलकर सोने की सोच रही थी, ऐसी नींद आई तो मैंने मेकअप का सहारा लिया। माँ ने बोला था देख तो लिया करो कौन रूम से गुजर रहा है। तो खुशी की खुरापात सुनकर सभी हंसते हुए लोटपोट हो रही थी और खुशी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अनोखी है या उसका ससुराल अजब गजब है। दोस्तों, ऐसा कई घरों में होता है जो बहुओं के सोने से भी तकलीफ होती है, उसे आराम करने से भी तकलीफ होती है। ऐसी कई जालिम सास होती हैं जो अपनी बहुओं को बहुत सारी तकलीफ देती हैं, जैसे खुशी की सास ने खुशी को तकलीफ दी। दोस्तों, अपनी बहुओं को ऐसे नहीं सताना चाहिए, अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर में अपनी बेटी को रखते हैं वैसे ही अपनी बहुओं को भी रखना चाहिए। बहू बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसी हमारी बेटी है वैसी ही बहू है। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, इसलिए हमें समझना चाहिए। आखिर ये हमारा समाज कब समझेगा, कब बहुओं को बेटी की तरह अपनाएगा? आखिर एक बहुओं को कब बेटियों की तरह इज्जत मिलेगी, कब बेटियों की तरह सम्मान मिलेगा? एक बहुओं को भी अधिकार है अपने ससुराल में मान सम्मान से रहना, अपने ससुराल को अपना घर बनाकर रहना, पर उनकी ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है? कोई सासें ऐसी होती हैं जो उन्हें अपना सपना तक पूरा करने नहीं देती और चैन की सांस तक लेने नहीं देती। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।